कैलिब्रेशन और स्टॉक फाइल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जिस एरिया का मैं वाइड कैलकुलेट करना चाहता हूँ वैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन होती है और उसके लिए सबसे तो यहाँ पे पावर ऑन करने के बाद TSC3 है मेरे पास। तो ये मेरा पहला डिस्प्ले है। तो यहाँ पे ये मेरे पास सामने कुछ फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। तो इसमें जो पहला फोल्डर है जनरल सर्वे का, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इसको क्लिक करने के बाद ये कुछ फोल्डर थे, उनमें मैं जॉब्स के अंदर इंटर हो चुका हूँ। तो मैं अपनी एक अलग से जॉब बनाऊँगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जो मेरे पास साइट कैलिब्रेशन की फ़ाइल्स हैं उनमें से एक फ़ाइल को जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए ये यहाँ पे आप देखें तो ये मेरे पास 4 कैलिब्रेशन फाइल्स हैं। इनमें KTM और प्लांट ग्रेड और लास्ट में जो है वो UTM फाइल है। तो मैं यहाँ पे UTM को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इस फाइल को नया नाम दे देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। और उसके नाम देने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह ये हमारी एक नई जॉब क्रिएट हो गई है हमारी कैलिब्रेशन फाइल से। तो पहले हम लोग अपने पॉइंट्स को मेजर करेंगे और जो पॉइंट्स मेजर करेंगे वो हमारे पास ये एरिया है। इसमें ये 4 पॉइंट्स हम लोग ऊपर से लेंगे और 4 पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग अपने नीचे के लेंगे और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं दोबारा कंट्रोलर की तरफ आता हूँ। मैं जॉब्स जाता हूँ, अपनी जो अभी क्रिएट जॉब की थी उसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जोड फाइल को एक्टिव करता हूँ जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। ओके, और अभी मैं अपने मेजर पॉइंट्स की तरफ जाता हूँ। मेजर को शुरू करने से पहले अगर आप डिस्प्ले में देखें तो आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। एक है HSS और दूसरा है RTK। HSS जो है ये एक्चुअली मेरी बेस के पॉइंट है जो कंटिन्यू वर्किंग करती है 24 आवर। तो मैं उसी के साथ अपने इस रोवर को कनेक्ट करता हूँ। उसके ऊपर क्लिक किया और उसके बाद मैं मेजर पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास जो रिलायबिलिटी दिखा रहा है वो 100% दिखा रहा है। और आपको लेफ्ट साइड अपने राइट साइड में बैटरी की कंडीशन है और नीचे सेटेलाइट्स हैं और नीचे रेडियो और टावर जो 2 नज़र आ रहा है। ये आपको रोवर की हाइट यहाँ पे शो कर रहा है और उसके बाद मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह मैं रेडी हूँ अपने पॉइंट लेने के लिए। तो यहाँ पे मुझे अपना पहला पॉइंट नंबर देना पड़ेगा। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मसलन हम लोग इसको नंबर 01 दे रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो हम लोग रैपिड पॉइंट करेंगे और रैपिड पॉइंट और उसके बाद ये नीचे हमारा अल्टीना हाइट है। और उसके बाद ये आप देखें तो मेजरमेंट कहाँ से करनी है, बॉटम ऑफ क्विक रिलीज। एक्चुअली क्विक रिलीज क्या है, हम लोगों ने ये जो अपना पोल है ये डायरेक्ट रोवर के अंदर नहीं लगाया बल्कि इसके अंदर ये क्विक रिलीज रखी हुई है। तो ये इसकी हाइट ऑटोमेटिकली ऑप्शन होता है इसके अंदर। तो वो हम लोग क्विक रिलीज को एक्टिव कर लेंगे तो ये हमारी हाइट आ जाएगी। तो चले यहाँ से हम लोग अपने पॉइंट्स को मेजर करते हैं। तो पहले हम लोग अपने ऊपर के पॉइंट्स को लेंगे। तो उसके लिए ये आपको राइट साइड में लोअर राइट में एक मेजर का पॉइंट ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पहला पॉइंट ऑब्जर्व हो गया। तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो इस वक्त हम अपने सेकंड पॉइंट पे आ गए हैं। सेकंड पॉइंट भी हम सेम अपने लोअर राइट में जो पॉइंट मेजर का बटन है उसको प्रेस करके हम मेजर कर लेंगे और इस तरह करके हम अपने ये चारों कॉर्नर ऊपर के और बाद में नीचे के पॉइंट्स को मेजर करते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग अपना तीसरा पॉइंट जो है वो मेजर कर रहे हैं इस वक्त ऊपर का, और उसके बाद वो साइड का फोर्थ कॉर्नर लेंगे और बाद में ये नीचे के जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको मेजर करेंगे।
हमारा फोर्थ का ऊपर का पॉइंट्स है। मेथड सेम रहेगा, जो हमारे कंट्रोलर में राइट साइड में लोअर में मेजर ऑप्शन आ रहा है, उसको एक बार क्लिक करेंगे तो हमारे पॉइंट जो है वो स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ तक हम अपने नीचे के 3 पॉइंट्स ले चुके हैं, और अभी हम लास्ट पॉइंट जो हमारा लोअर चौथा एक्सकवेशन का पॉइंट है वो ले रहे हैं, और उसके बाद ये हमारे पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो है क्वांटिटीज़ और सरफेस क्रिएट हम लोग कंट्रोलर के अंदर करेंगे, और ये सारा मेथड हम लोग TBC में भी कर सकते हैं, और इसी को सेम मैंने ऑलरेडी सिविल 3D में भी चेक किया और ये रिज़ल्ट सेम ही रहता है। तो यहाँ तक हमारे पॉइंट्स जो है वो मेजर हो चुके थे। तो अभी इसको कंप्यूट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा मैप के ऊपर। तो ये राइट साइड पे मेरा मैप लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आ गया, हालांकि मैंने सिर्फ 8 पॉइंट लिए थे। बेसिकली ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने कैलिब्रेशन फाइल से इंपोर्ट किए हुए थे, वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो है वो मेरे पास आ गए हैं। तो ऐसे में मुझे करना पड़ेगा जूम। तो मैं इन पॉइंट्स को जूम कर लेता हूं, और अपने जो पॉइंट हैं सिर्फ उन्हीं को मैं सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास वो मेरे पॉइंट्स आ चुके हैं। तो मैं पहले आउटर पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये मेरा बाहर का पॉइंट है। तो मैं इस बाहर के पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये बाहर का पॉइंट है, और मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये मेरा बाहर का पॉइंट है, और एक ये मेरा बाहर का पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करता हूँ, और उसके बाद इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ये नज़र आ रहा है क्रिएट अ सरफेस। तो मैं क्रिएट अ सरफेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इस सरफेस को मैं नाम दे लेता हूँ बेस, या एक्सप्रेशन कुछ भी, मैं इसको बेस नाम फ़िलहाल दे लेता हूँ, और उसके बाद ओके। तो ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि सरफेस ऑलरेडी क्रिएट की है बेस के नाम से। तो आप इसको ओवर राइट करना चाहते हैं या नहीं, तो मैं इसको फ़िलहाल नो करता हूँ, और इसको एक न्यू नेम दे लेता हूँ। तो मैं इसको देता हूँ नाम लिमिट का, कि ये मेरी एक्सप्रेशन की लिमिट है, और ओके करता हूँ। तो ये मेरी एक सरफेस क्रिएट हो गई है, जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। आपको क्लियरली ये यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये हाईलाइटेड हो गया है जो मैंने 4 पॉइंट्स किए थे। मैं दोबारा यहाँ पे थोड़ी देर क्लिक करके रखता हूँ, और उसके बाद इसको मैं सिलेक्शन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने अंदर के जो जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के लिए मैं एक विंडो बना लेता हूँ, जिसके अंदर ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे 8 के 8 पॉइंट इसके अंदर आ गए हैं। मैं दोबारा स्क्रीन के ऊपर थोड़ी टच रख रहा हूँ, और उसके बाद ये मेरे पास ऑप्शन आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं फिर एक और क्रिएट सरफेस कर लेता हूँ। तो इस सरफेस को मैं नाम दे लेता हूँ बॉटम ऑफ एक्सकवेशन बी स्पेस एक्सकवेशन। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और मैं इसको ओके करता हूँ। और उसके बाद दोबारा इसके ऊपर सेलेक्ट करके मैं इसको सिलेक्शन क्लियर कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं एस्केप का बटन प्रेस करके मैं इससे टोटली बाहर आ जाता हूँ। तो मैं अपने प्रीवियस जो मेरी डिस्प्ले था उसके ऊपर इस वक्त मैं आ चुका हूँ। तो टॉप के 3 फोल्डर में राइट साइड पे ये मेरे पास है कोगो। तो मैं कोगो के ऊपर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पहले है कंप्यूट यूनिवर्स, पॉइंट, डिस्टेंस और वॉल्यूम। तो मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो मैं वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करता हूँ,
तो इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है कैलकुलेशन के लिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे कैलकुलेशन करनी है सरफेस टू सरफेस। तो मैं सरफेस टू सरफेस का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी बॉटम की सरफेस दे लेता हूँ। और मेरा टॉप जो एक्सकवेशन से पहले का है वो उसका नाम था, मैंने लिमिट रखा हुआ, और जो एक्सकवेशन का है उसका नाम मैंने दिया था BEXV। और उसके बाद ये मेरे लोअर बॉटम में आपको नज़र आ रहा है, ये है कैलकुलेट। तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर प्रेस किया तो आप यहाँ पे देखें ये हमारे पास सरफेस टू सरफेस का वॉल्यूम आ गया है। यहाँ पे ये देखें ये कट वॉल्यूम है और फिल वॉल्यूम 0 है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने टॉप से नीचे के पॉइंट लिए थे तो हमारे पास सिर्फ कट वॉल्यूम ये टोटल आ गया है। अगर हमें इसकी सेकंड पेज पे अगर आप आएँ तो ये यहाँ पे ये सेम शो कर रहा है इसका टोटल समरी। तो मैं वापस पहले पेज पे जाता हूँ। अगर ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया है, इस वॉल्यूम की हमें रिपोर्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको ये लोअर लेफ़्ट में से स्टोर कर लूँगा। तो जैसे ही मैंने स्टोर किया तो ये मेरे पास एक पूरी रिपोर्ट सेव हो गई है, जिसको बाद में मैं अपने जो इसका ट्रिम्बल का सॉफ्टवेयर को रन करता है TBC ट्रिम्बल बिजनेस सेंटर, तो वहाँ से जाके मैं इसकी रिपोर्ट भी जो है वो क्रिएट और प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये एक मेथड था कि हम लोग अपने ट्रिम्बल के GPS के साथ कैसे वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है कि मैंने क्लियर कर दिया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपका कमेंट्स को जितना जल्दी और रिप्लाई दे दूं। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।